80 घंटे की लड़ाई हुई है। अच्छा, 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की, 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं। अभी और सुनिए। और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल महसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं। और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर आप भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। और ये वही इकोनॉमी थी, उनको अंदाजा हो गया कि जो फौज सिर्फ 6 घंटे में 70 बिलियन डॉलर उड़ास तक रख सकती है, वो जब अडानी और अंबानी की एम्पायर्स के ऊपर हमला करेंगे तो क्या होगा। यही वजह थी कि भारत रोता पीटा ट्रंप के पास पहुंचा, रोता पीटा सऊदी अरब के पास पहुंचा, रोता पीटा यूएई के पास पहुंचा। क्या बात कर रहे हैं कि बचाओ बचाओ के 2047 का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हुआ जाता है। कुछ भी एज वी स्पीक आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। आदमपुर एयरफील्ड, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अपने देखने वालों को बता दें कि पाक फौज ने आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है। किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेट बंद कर सकता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेट बंद कर देगा। इंडिया की 90% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के जरिए से। वो तारें पाकिस्तान से गुजर कर जा रही हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो होता है तो कहा जाता है कि फाइबर ऑप्टिक वायर्स को शार्क ने काट लिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो हो गया है। नाज़रीन, हमारी इत्तलात के मुताबिक इंडिया की 90% आबादी को इंटरनेट मिलता है फाइबर ऑप्टिक वायर्स के जरिए से, और हमारी इत्तलात के मुताबिक उनमें से बहुत सी वायर्स पाकिस्तान से होकर इंडिया पहुंचती हैं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेट भी बंद कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, कहा जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है, और यह कहा जाता है कि इंडिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा इंटरनेट के थ्रू कमाता है। और यह भी कहा जाता है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी 2028 तक $1 ट्रिलियन होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने इंडिया का इंटरनेट बंद कर दिया तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी का क्या होगा? इंडिया इंटरनेट कैसे इस्तेमाल करेगा? फिर इंडिया को इंटरनेट लेना पड़ेगा इलॉन मस्क से, स्टारलिंक, जो कि बहुत महंगा इंटरनेट है, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान अगर चाहे तो इंडिया के लिए बहुत से मसले पैदा कर सकता है। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। बहुत अच्छा दिन है, बहुत जबरदस्त दिन है। आज हमारे भाई ने हमारे 50 साल दुश्मन को मारा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो 50 सालों में हमारा मुल्क को इन लोगों ने तबाह किया। ये बहुत अरसे से हमारे पख्तिया को, हमारे खोस्त को, हमारे जलालाबाद को, हमारे बोधक को, लोगों को मार रहे हैं। आज हम लोगों ने जश्न मनाया है चाय के साथ। तो देखा किस तरह से ये पाकिस्तानी है जो कि खुद के ही मुल्क में सवाल उठा रहे हैं, और इनके डिफेंस मिनिस्टर है जो कि CNN में बैठ के कहते हैं ये सारे सबूत सोशल मीडिया पे है। 2019 और 2023 के MiG-29, MiG-21 जो कि गुजरात में एक बार क्रैश हो गया था, एक बार राजस्थान के जैसलमेर में क्रैश हो गया था, तो उसके पिक्चर्स को उठाकर और उसको राफेल बनाकर पाकिस्तानियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं विश्वास तो ये पाकिस्तानी है, थोड़ा इसकी वीडियो कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखें, ये PTV के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है।
अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है, यही तस्वीर आप देखें ऊपर, तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो देखा, पाकिस्तान का ये एक फैक्ट चेकर है जो कि अपने ही देश को किस तरह से नंगा कर रहा है। यहाँ तक कि नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के बहुत बड़े जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार कहते हैं, जिनका नाम है हामिद मीर, उनके यहाँ से भी ट्वीट आते हैं। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तानियों ने ना जाने कौन सा फूंक लिया था उस दिन। मैं पटना का निवासी हूँ, हमने जिंदगी में समुंदर नहीं देखा, पाकिस्तानियों की तरफ से ये ट्वीट आता है। मतलब आप जरा सोचो, ये बिहार के पोर्ट सी पटना को उड़ा देते हैं और जितने पटना वाले हैं, पटना के निवासी हैं, वो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं। सुबह-सुबह निकल पड़ते हैं पटना के 100 किलोमीटर अराउंड एरिया में बाइक लेके। खुद मैं भी मौजूद था उस वहाँ पे, घूम-घूम के मैं पोर्ट सिटी को खोज रहा हूँ कि अरे यार, पाकिस्तानी नेवी ने पटना पोर्ट सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जरा आप सोचो इनका मतलब फेंकने का अंदाज। बहुत सारे लोग थे जो कि हमारे मीडिया पे सवाल उठा रहे थे, तो हमारी मीडिया ने इनके इस नैरेटिव को खत्म किया। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज छोटी-छोटी मजेदार क्लिप्स थे जो कि ट्विटर पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। आप लोगों ने देखा किस तरह से पाकिस्तान सोशल मीडिया पे वार जीत चुका है और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन किया जा रहा है इस वार को। जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं और आकर बस इसको 1971 का बदला करार दे देते हैं इनके जख्म के ऊपर में। इनके लिए सबसे अच्छा शूट क्या होता है, सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। सामने से टिप टाप, पीछे से पूरा फाका फाट, इस तरह की बातें हो गई है। देखिए, मैं क्या बोलूं, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं, पाकिस्तान की सारे वो जितने भी प्रोपेगेंडास है उसको धाराशाही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है जो कि मानने को तैयार नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक पे, वैसे तो मैं फेसबुक यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पे लोग भारत का मजाक उड़ा रहे थे, चाय लेकर आ रहे थे। सबसे बड़ा बेवकूफ तो पाकिस्तान का ये खिलाड़ी है शाहिद अफरीदी, जो कि कराची शहर में रैली निकालने लगता है पाकिस्तान की जीत पे। पाकिस्तान से कोई अगर पूछा जाए कि तुम्हारे 9 एयरबेस क्या हुआ, तुम्हारे सरगोदा में क्या हुआ, नूर खान में क्या हुआ, सकूर में क्या हुआ, मुरीद के में क्या हुआ, चकलामा में क्या हुआ, तुम्हारे किराना हिल्स में क्या हुआ, पाकिस्तान नहीं बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा एक नैरेटिव बिकता है। और बहुत सारे लोग हमारे इंडियन हैं जो कि हमारी मीडिया भी एक दिन फेंक रही थी, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठा रहे थे। तो मैं उन सभी लोगों से बस एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि देखो, जैसे थप्पड़ का जवाब थप्पड़ होता है, झूठ का जवाब झूठ होता है। एक बंदे ने कहा मिसाइल का जवाब मिसाइल, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। तो प्रोपेगेंडा का जवाब प्रोपेगेंडा भी होता है। और हमारी मीडिया ने उस दिन जितने भी बातें की थी, मैं मानता हूँ कि उसमें से 30% फेक थी, लेकिन 70% भारत की आर्मी ने वो करके दिखाया है। आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के संसद में एक महिला कहती है कि भारत के 95 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया और अगला टारगेट था पाकिस्तान का अंबानी और अडानी के बिजनेस एम्पायर पे। अरे इन गधों को कौन समझाएगा कि यार, ये देश अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर से नहीं चलता है, लेकिन इन पाकिस्तानियों के दिमाग में बस एक ही चीज रहता है कि नहीं, ये भारत इतना आगे निकला है तो बस अंबानी और अडानी की वजह से। दोस्तों, क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।